हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेके खड़ा हुआ था। आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी और हमने कल सिंपल सा प्लान ये डिस्कस किया था कि मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे कहीं पे भी खुलता है तो हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। मार्केट खुलता है बड़ा सा गैप डाउन डायरेक्टली सपोर्ट के आसपास। यहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था, यही हमारा सपोर्ट बन गया। और जैसा मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस किया था 73,667 के आसपास, डॉट आज का जो हमें लो देखने को मिल रहा है 663 का देखने को मिल रहा है। सपोर्ट के आसपास मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद धीरे धीरे लिप-जिप करता हुआ इस तरह से ऊपर की साइड पे आके क्लोज हो गया। और जैसा अगर आपने यूएस मार्केट वगैरह को रात को ट्रैक किया होगा तो यूएस मार्केट में हमें काफी ज्यादा क्रैकडाउन देखने को मिला, उस वजह से मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। डाउ जोन्स वगैरह जो थे वो ऑलमोस्ट 2%, 2.5% के आसपास क्रैकडाउन होते हुए नजर आए। नेस्डेक जो था वो हमें 4% से भी ज्यादा क्रैकडाउन होता हुआ नजर आया। और जो S&P 500 इंडेक्स होता है यूएस मार्केट का, उसमें 0.3% के आसपास हमें फॉल देखने को मिला। तो बेसिकली न्यूज बेस वहां पे यूएस मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला, जिस वजह से हमारा मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। और उस वजह से सपोर्ट के आसपास गैप डाउन खुलने की वजह से धीरे धीरे मार्केट रिकवर करता हुआ ऊपर की साइड पे क्लोज कर दिया। अभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा होगा कि ऊपर से हम नीचे आए, नीचे से हम ऊपर गए। तो जब भी इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, ऊपर से यहाँ पे कॉल राइट होना चालू हो जाता है, नीचे से पुट राइट होना चालू हो जाता है, तो बीच में मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ कभी कभी रह जाता है। उसमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल पाएगी, जैसे मार्केट अगर वापस से गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, 74,000 के नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि एक दिन पहले वैसे भी मार्केट जैसे अच्छा गैप डाउन खुला, उसके बाद अपने आप को संभालता हुआ रिकवर करता हुआ नजर आया, सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ, इस वजह से तो वापस से अगर अच्छा गैप डाउन वगैरह मार्केट दे देता है तो उसमें वापस से संभलने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव बाइंग का मूव तो हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलता है, एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा जैसे या तो एक बार निकले और एक प्राइसेशन वगैरह बनाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तब बाइंग का मूव अच्छा देखने को मिलेगा। या फिर थोड़ा सा मार्केट डायरेक्टली अच्छा गैप अप वगैरह दे देता है, तब हमें बाइंग का मूव अच्छा देखने को मिल सकता है। क्योंकि होता क्या है, बीच का ये जो थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे, ये कंफ्यूजन वाला एरिया है। ऊपर से यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे रहेंगे, नीचे से पुट राइटर बैठे रहेंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं और प्रीवियस ट्रेंड हमारा सेलिंग में बना हुआ था, जहां पे हम रिट्रेसमेंट लेके भी खड़े हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पे कंफ्यूजन वाला प्राइस एक्शन है। इस पूरे मोमेंटम का अगर आप देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट लेके हम खड़े हुए थे, और ये पूरे मोमेंटम का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलना चालू किया है। तो अभी एग्जैक्टली जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन शो कर सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। जैसा हमने प्लान किया था कि यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट कहीं पे भी खुलता है तो हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, इसके ऊपर ही सेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट होने वाले हैं, तभी बाइंग का हमें स्मूथ मूव, अच्छा मूव देखने को मिल पाएगा। मार्केट खुलता है बड़ा सा गैप डाउन, सपोर्ट के आसपास गैप डाउन खुलता है, तो जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे उन्हीं की तरफ से हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बेसिकली सेलिंग होने के बाद यहाँ पे बड़ा सा गैप डाउन होने के बाद और फर्दर नीचे जाने का स्कोप नहीं बच पाता, क्योंकि एक दिन पहले हम काफी अच्छा गिरते हुए आ रहे थे। उस वजह से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ लिप-जिप करता हुआ ऊपर की साइड पे आके क्लोज किया है, और क्लोज कहां पे किया है, 74,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे कंडीशंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे टॉप से लेकर अगर लो तक हम कैलकुलेट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगा के, यहाँ पे इस हाई से लेकर इस लो तक, तो ये ऑलमोस्ट 0.6 लेवल के आसपास तक हम रिट्रेस कर चुके हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि 74,000 का ब्रेकआउट भी कर दिया मार्केट ने, दूसरी बात यहां तक भी रिट्रेस कर लिया, तो ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, मतलब इनमें से मोस्टली लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जा चुके हैं। जैसे इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा किसी को, आप अपने ऊपर अज्यूम करके देखो, इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा तो उसके बाद यहाँ पे हो सकता है इनमें से प्रॉफिट बुक वगैरह कर लिया हो, क्योंकि आज एक्सपायरी भी ओवर हो गई है। तो अब जैसे वापस से मार्केट गैप डाउन वगैरह दे देता है तो हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट केस रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वापस से हम इस लेवल के नीचे भी आ गए, यहाँ पे रिट्रेस वगैरह करके वापस से कंटिन्यू भी करना चालू कर दिया। और दूसरी बात क्या है कि एक दिन पहले गैप डाउन खुल के बायर्स ने संभाल लिया, या सेलर्स खुद प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, पर दोबारा से यहाँ पे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि बार बार सेम चीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मान लो फ्लैट खुल गया मार्केट, उसमें भी जैसे मार्केट अगर 200 वगैरह को क्रॉस नहीं करता तो हम ऐसा ही कुछ प्लान रखते हुए यहाँ पे चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप खुल जाएगा तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच हमें करना होगा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, गैप अप खुल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा नीचे निकलने के बाद ही हम सेलिंग प्लान कर पाएंगे। बेसिकली इस एरिया को बीच का थोड़ा सा मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा, ना तो इसमें मैं बाय करना पसंद करूंगा, ना ही इसमें मैं सेल करना पसंद करूंगा। बाइंग मेनली एक्टिव होगी थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद, जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुला या फ्लैट खुल के भी अगर ऊपर निकल रहा है, किसी भी सूरत में ऊपर निकल रहा है, थोड़ा ऊपर निकला, एक प्राइसेशन वगैरह कंफर्म करता है, थोड़ा दिखाना चालू करता है कि हाँ ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह बनी थी सेलर्स की, एक्सपायरी वगैरह पे इन पे काम खत्म हो चुका है, तो मैं इसको क्रॉस करके, इसको डिफीट करके ऊपर निकलना चालू किया हूँ। होपफुली आप साइकोलॉजी को समझ पा रहे होंगे, तब जाके मेरे को कॉन्फिडेंस आ पाएगा बाइंग में, तभी मैं कुछ यहाँ पे बाइंग में छोटी क्वांटिटी पहले प्लान करूंगा, ये होने के बाद भी फिर मेजर क्वांटिटी वगैरह मैं 500 के ऊपर ही सोच पाऊंगा।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 667 के आसपास वही हमारा सपोर्ट बना हुआ है, जिसपे हम डॉट सपोर्ट लेके ऊपर आए हैं। 200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। पहले भी मार्केट ने जैसे फॉल करके यहीं पे रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू फॉल किया था या बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया था। 500 के आसपास ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर ही हमें ये कंफर्म होगा कि हाँ, ये जो भी सेलिंग वगैरह हुई थी, यहाँ पे सेलर्स वगैरह डिफीट हो चुके हैं और मार्केट वापस से स्ट्रेंथ की साइड पे जा रहा है। 797 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, जहां पे ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 619 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसके आसपास से कल हमने ब्रेकआउट फेल करके वापस से उसी पर रेजिस्टेंस लेना चालू किया था। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। 316 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है। 245 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा आने वाला है। इसमें भी सेम प्लान रहेगा, सिंपल, जैसे हमने सेंसेक्स में डिस्कस किया कि मार्केट ने फॉल किया, रिट्रेस करते करते 500 वगैरह के साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये जो आसपास के सेलर्स आए थे ना, इनमें से ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर गए होंगे, नहीं करे होंगे प्रॉफिट बुक, तो यहाँ पे जैसे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर निकला तो इस टाइम के बाद यहाँ पे निकल गए होंगे। अभी भी अगर कोई होल्ड कर रहा होगा तो उसके स्टॉप लॉस हमें थोड़ा सा ऊपर ही मिलने वाले हैं। तो जैसे मार्केट अच्छा गैप अप दे दे, उसके बाद एक प्राइस वगैरह कंफर्म करेगा, तब मैं वहां पे छोटी क्वांटिटी वगैरह ऐड करना चालू करूंगा, या फिर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब बाइंग की साइड पे मुझे स्ट्रेंथ दिख पाएगी, कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अदरवाइज जैसे मार्केट फ्लैट खुला, गैप डाउन वगैरह खुला, तो वापस से हम यहाँ पे कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन का केस फिर भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दिन पहले गैप डाउन खोल के मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आया है और क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेकआउट कर दिया है, साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है, तो आसपास के सेलर्स को तो भगा चुका है। तो हमारे पास कौन बचते हैं? बायर्स बचते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगा के चेकआउट करते हैं तो काफी अच्छा मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है। जैसे आप देखेंगे एक्जैक्टली 0.6 के फिबोनाची गोल्डन जोन के आसपास अभी तक हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जब भी जैसे यहाँ पे ट्रेंडी मूव हुआ उसके बाद रिट्रेस करके अभी हम यहाँ पे 0.61 के लेवल के आसपास खड़े हुए हैं, तो या तो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए, जिससे क्या है ये सेलर्स वगैरह जो आए थे इनमें से जो अभी भी होल्ड कर रहे होंगे ये भी डिफीट हो जाए और इसके ऊपर कुछ प्राइस वगैरह बनना चालू होता है, हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं। दोनों सेंसेक्स निफ्टी में हम यहाँ पे जैसे सेम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। पर जैसे यहाँ पे मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुला, तो यहाँ पे मैं सेलिंग का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। और उसमें भी बेटर केस मेरे लिए क्या रहेगा कि गैप डाउन खुल जाए मार्केट, जिससे कि यहाँ पे 500 का ब्रेकआउट वगैरह देख के जो भी बाय करे हैं ये सब डायरेक्टली ट्रैप हो जाए, तो मैं सेलिंग प्लान करता हुआ चलूं। और प्रोबेबिलिटी भी मुझे यही बता रहा है कि एक दिन पहले गैप डाउन खुल के यहाँ पे सर्वाइव कर गया था मार्केट, तो दोबारा सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जहां पे हमने सिंपल सी बात यही डिस्कस करी थी कि इस लेवल के आसपास हम कई बार सपोर्ट ले चुके हैं। अगली बार अगर मार्केट इसके आसपास आता है, इवन जब हम इस कैंडल पे खड़े हुए थे तभी मैंने आपको ये बात शेयर कर दी थी कि अगली बार अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाएगा, इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली मार्केट ने आज के दिन ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के साथ अब होता क्या है, मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला, कल सेलिंग दिखाई टॉप से, यहाँ पे कल सेलिंग दिखाई, उसके बाद बड़ा सा गैप डाउन भी खुल रहा है, तो काफी सारे पॉइंट्स उसके बाद भी नीचे जा रहा है, काफी सारे पॉइंट्स चले जाते हैं, तो मार्केट बेसिकली ओवर स्ट्रेच हो जाता है। उस वजह से यहाँ पे वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आया है। प्रॉपर डोजी कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो जैसे मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास डोजी कैंडल बनाई है, अब वापस से गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलता है तो हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसे मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुल के छोटा मोटा या फ्लैट खुल के भी नीचे निकलता है तो हम उसके बाद सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाइंग के लिए अच्छी कंडीशन हमें कैसे मिलेगी उसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मैंने आपसे कल एक सिंपल सा पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनी हुई है। इस रेंज का टारगेट अगर हम निकालते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 48,000 के आसपास देखने को मिल रहा था कि अगर मार्केट जैसे हल्का फुल्का ऊपर नीचे कहीं पे भी खुलता है यहाँ पे तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है, फिर 48,000 का लेवल पास में आ जाएगा तो मार्केट इसका थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन कर सकता है और ये लो के आसपास भी मार्केट नहीं रुक पाएगा, इसके नीचे जा सकता है। अब होता क्या है, मार्केट न्यूज की वजह से, ग्लोबल न्यूज की वजह से खुलता ही बड़ा सा गैप डाउन है डायरेक्टली सपोर्ट के आसपास, और ये सबको जब एक ही पॉइंट में यहाँ पे एक ही कैंडल में यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देता है तो उसके बाद आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक मार्केट ऑलरेडी काफी अच्छा स्ट्रेच हो गया। यहां पे ऑलमोस्ट 560 600 के आसपास हाई लगाया और यहां पे भी ऑलमोस्ट 600 के आसपास मार्केट ने लो लगाया। तो 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम जब मार्केट ने वन वे कर लिया तो उसके बाद मार्केट अभी यहां पे रुकता हुआ सा नजर आ रहा है। रुकने के साथ साथ क्या किया है मार्केट ने, ज्यादा यहां पे अच्छा बाइंग का मूव भी नहीं दिया। और जैसे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जैसे पहले गैप डाउन खुला उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्जैक्टली 48,000 का लेके जाने की मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, तो एक बार मार्केट ऊपर आया, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, वापस से यहाँ पे और सेलर्स वगैरह को बिठाया, फिर एंड में इनको हटा दिया है डब्ल्यू पैटर्न वगैरह दिखा के, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिखा के 48,000 का इनको एक बार भगाया, उसके बाद मार्केट सेलिंग में आना चालू किया है। तो फ्लैट खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, डायरेक्टली गैप डाउन सबसे अच्छा रहेगा, उसमें हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में भी अगर नीचे निकलता है तो भी हम ऐसा ही प्लान रख सकते हैं। गैप डाउन में इस वजह से क्योंकि एक दिन पहले गैप डाउन खुल के क्या हुआ, मार्केट वहीं पे होल्ड करता हुआ नजर आया, तो वापस से सेम चीज करने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट अगर गैप डाउन भी खुला और ऊपर भी आना चालू करता है तो फिर वो यहाँ पे जैसे इसमें क्या है, चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है कि यहीं पे होल्ड करता हुआ रहा, तो अगर ऊपर आया तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो ज्यादा ऊपर आ सकता है। ऐसे हम गैप डाउन में अपना प्लान रख सकते हैं, पर ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे सेलिंग की साइड पे वहां पे आने वाला है। गैप अप में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि वापस से 48,000 का लेवल पास में आ जाएगा। जब मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार इसको ब्रेकआउट किया डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के, तब तक तो ठीक है, पर अगर वापस से मार्केट को यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है,
अगर मार्केट वापस से आ रहा है यहाँ पे तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा रुकना पसंद करेंगे, एक प्राइजेक्शन कंफर्मेशन के साथ हम छोटी क्वांटिटी से बाय करते हुए चल सकते हैं। और जैसा आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर रेंज बन रही है, फिर अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तो ये गैप फुलफिलिंग के लिए जा सकता है। जितना ये रेंज की लेंथ है इतना टारगेट छोटा मोटा हम छोटी क्वांटिटी से पहले प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग हुई है इमीडिएटली मार्केट ऐसे यहाँ पे भगता हुआ चला जाएगा, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और अगर वो भगना भी होगा तो कैसे जाएगा कि पहले यहाँ पे जैसे रेंज वगैरह बन रही है तो पहले रेंज का ब्रेकआउट होने दो, गैप वगैरह फुलफिल होगा तो हम छोटी क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद मार्केट एक प्राइजेक्शन वगैरह कंफर्म करता है तब हम वहाँ पे थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड करते हुए चल सकते हैं। इस तरह से हम अच्छा मोमेंटम बाइंग में कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। बाकी सेलिंग के लिए बेस्ट कंडीशन क्या है कि फ्लैट से गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो वो सेलिंग के लिए अच्छा रहेगा। गैप अप में बस थोड़ा सा रुक के हमें देखना है और जैसे हमने कंडीशन डिस्कस करी हम उनको फॉलो करते हुए चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।